अदालत के इतने चक्कर लगवाऊंगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। नहीं, आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अपने वकील को कह के तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात लगवाऊंगी ना मैं, दुनिया थू थू करेगी। खुदा के वास्ते दुरेशवार चुप हो जाओ। लेकिन आप ये देख के बताएं कि अगर आप ऐसे किसी ओलिया वाले शख्स को जानते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। ये तुम देखो। नहीं, मैंने भी नहीं देखा इसको। और आप क्या आप इसे जानती हैं? नहीं, मैं क्यों जानने लगी? अक्सर बच्चों के अगवा के पीछे फैमिली का ही कोई जानने वाला होता है। लेकिन ताहिर अंकल, हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, नहीं कभी किसी के साथ लड़ाई हुई है। हमारा तो किसी से कोई पैसे का लेन देन भी नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। देखें, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। आम हालात में अगवाकार 2 से 4 घंटों में तावान के लिए रब्ता कर लेते हैं, लेकिन अब तो 48 घंटे होने को आ गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अगवा का मकसद कुछ और है। लेकिन उसका क्या मकसद हो सकता है? वो तो मैं पता लगाकर ही दम लूंगा। मुजरिम जो कोई भी है मुझसे बच नहीं सकता। अरसल, कहाँ थे तुम? इतनी कॉल्स की हैं, तुम्हें बंदा कॉल बैक कर देता है। अच्छा, तुम आओ प्लीज, बैठो। मुझे बताओ, रोहान का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक, वो भी हमारे साथ। वो तो तुम्हारी अपनी औलाद भी नहीं है। जब अपनी औलाद होगी तो क्या करोगे? अपनी औलाद की मोहब्बत में तो तुम पागल ही हो जाओगे। कभी कभी अपनी कीमती चीजों की वैल्यू का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। मेरे 10 बच्चे भी हो जाए ना, तो रोहान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। रोहान मेरा पहला प्यार है। मैंने उसे बहुत चाहा है, जानती हो। रोहान के बगैर घर नहीं लगता। ऐसा लगता है भी जैसे वो सामने से आ जाएगा। कभी लगता है वो कहीं से आवाज देगा मुझको और आके मेरे सीने से लग जाएगा। और दुर्रफिशा, वो कैसी है? दुर्रफिशा ठीक नहीं है। मैं खुद भी एक माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि वो किस कर्ब से गुजर रही होगी। उससे दुर्रफिशा की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन मैं इतना बेबस हूं कि उसके सामने खुलकर रो भी नहीं सकता कि कहीं ऐसा ना उसकी उम्मीद टूट जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। पता नहीं क्या पता नहीं, तुम्हारे अल्फाज से, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो यही जाहिर होता है। अरसल, तुम
कितनी भी कोशिश कर लो छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं सकते। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। कुछ लोग सारी उम्र 1 करोड़ भी नहीं कमा पाते, और इसे देखो, इतनी सी उम्र में अरबों की जागीर का मालिक। कैसी हो? कैसे याद किया आज? बस रहने दो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, फरेब किया है। मैंने क्या किया? रोहान को तुमने अगवा करके अपने पास रखा हुआ है। मुझे असद ने सब कुछ बता दिया। तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? वो कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। आज नहीं तो कल तुम तक पहुंच ही जाएगा। अब चुप क्यों हो? मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? वो आदमी सांप से ज्यादा जहरीला है। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बस एक बात याद रखना, अगर बच्चा असद के हाथ लग गया तो हमारी जिंदगियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। रखता हूं। अरसल, ये चाय, मैं खाने का कुछ करती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि कुछ भी ढंग से नहीं खाया ना पिया है। हमारी तो भूख, प्यास, सुकून, नींद, चैन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमें तो बस ये फिक्र खाई जाती है कि हमारे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो भूखा होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, कुछ दिनों में रोहान वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो? अरसल, अभी 2 दिन हुए हैं, तुम अभी से मायूस हो रहे हो। तुम नहीं जानती राबिया, हमारे लिए 2 दिन नहीं बल्कि 2 सदियां हैं। हमने घड़ी का एक एक सेकंड देख के गुजारा, और मुझसे नहीं देखी जाती बाबा और तुरे फशा की हालत। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, शायद पहले से भी ज़्यादा। हाँ, शायद उसके पास बैठता हूं तो गम कुछ कम महसूस होता है। देखो ना, आज वक्त ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं खुल के नफरत होती है, नहीं मोहब्बत। ये कैसे इम्तिहान है हमारे लिए। तुम चाह के भी दुर्रे फिशा को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते। पता नहीं, शायद मेरी बातें तुम्हें अजीब सी लग रही है। आई एम सॉरी। नहीं, तुमने अपना दिल खोल के मेरे सामने रखा है, और जो भी तुम बोल रहे हो सच ही तो है। अब भला सच क्यों मुझे बुरा लगेगा? लेकिन सच तो बहुत कड़वा होता है ना? सच कड़वा नहीं होता, सच कहने का अंदाज कड़वा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अंदाज कड़वा नहीं है।
मैंने कहा है ना, जब उसकी कॉल आएगी तो मैं बता दूंगी। जैसे तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो, जो मर्द तुम्हारी जिंदगी में आता है तुम्हारे पीछे पागल हो जाता है। क्या करें, अब अच्छी शक्ल पे लोग बुरी नजर तो डालेंगे ना, जिस तरह तुमने डाली थी। पुरानी बातें छोड़ो, बस मुझे रूहान ला दो। इतना आसान है नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, लेकिन अब आ रहा है ना मजा खुल के तुम्हारे साथ खेलने। ख्याल रखना दूरे शिवा, ये आग का खेल है, कहीं हाथ ना जल जाए। इस बार आग मैं हूं और हाथ तुम्हारे, ख्याल तुम करो। अच्छा अब रखती हूँ, बाय। बाबू प्लीज आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? हमारा हमारा बच्चा हमसे दूर है, इसी पल चैन नहीं यार। ताहिर अंकल से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? हाँ, थोड़ी देर पहले फोन आया था उसका, बता रहा था कि एक दो लोगों को गिरफ्तार किया है, तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश की गाड़ी हमेशा शक के ईंधन पर ही चलती है। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह देखिएगा कोई ना कोई सिरा उन्हें मिल ही जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने रूहान को अगवा किया क्यों है। ना कोई पैसे मांगे हैं, ना कोई मुतालबा है। समझ नहीं आ रहा बाबा, अल्लाह को पता है कि क्या चल रहा है। हमें तो बस अपना रूहान चाहिए अपनी जिंदगी में। बहुत दिनों से एक बात मेरे जहन में अटकी हुई है, अगर तुम बुरा ना मानो तो पूछो। पूछे। बहुत दिन पहले तुमने गुस्से में एक बात कही थी कि तुम शायद रूहान के बाप। बाबा ये सब इन बातों का नहीं है। आप बस दुआ कीजिए। मेरी तो हर सांस के साथ उसके लिए दुआ निकल रही है। पर सही, तुम ऐसा करो कि दुर्रे फिशन के पास चले जाओ, वो बेचारी बहुत दुखी है इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, और शायद तुम्हें भी उसकी। सलाम साहब, एक खबर आई है। बोलो। उस आदमी के पुराने साथी को पकड़ा है, उसने 2-3 ठिकानों का बताया है। हम वहाँ रेड करने जा रहे हैं। जब तक 100% ना पता चल जाए ना, वहाँ मत जाना। जी। मैं नहीं चाहता उसको हमारी आमद के बारे में पता चल जाए, समझे? और उस आदमी को हाथ ना लगाना, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। गुड, जाओ। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक
पासपोर्ट बनवाना है। रोहान असद हयात खान, बल्द असद हयात खान। रोहान याद आ रहा है? तुम्हें याद है? पर रोहान बहुत बीमार हो गया था और हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। तुमने किस तरह चीख चीख के पूरा हॉस्पिटल सर पे उठाया हुआ था। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे। औलाद चीज ही ऐसी होती है, जो पालता है वही महसूस कर सकता है, जैसे तुम कर रही हो। तो रिफिशा तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह सबको ऐसी बहन दे। क्या हुआ है? क्यों मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? वो पागल हो गया, कह रहे 24 घंटों में पैसों का बंदोबस्त करो। तो उसकी फरमाइश है कि तुम पैसे डिलीवर करो, और कह रहा रोहान भी तुम्हारे ही हवाले करेगा। तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। अगर बच्चा असद के हाथ लग गया तो हमारी जिंदगियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और तुम क्या चाहते हो? उस नमक हराम की अजियतनाक मौत। वो ठीक ही कहता है, ये मुझे भी मार देगा। तो फिर मसला क्या है? उसे ढूंढो और मार दो। मुझे इस काम में हमारी मदद चाहिए। वो कैसे? जाने मत। माल कमाना है तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। उसको बातों में उलझाओ, उसकी लोकेशन पता करो। मेरे बंदे पूरे शहर में उसको कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है और वो कभी भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारी आजमाइश भी जल्द खत्म हो जाएगी। ये आजमाइश तो नहीं है, ये तो अज़ाब है। अज़ाब ही तो है, सजा मिल रही है मुझे, इसीलिए तो एक एक करके हर चीज मेरी जिंदगी से दूर जाती जा रही। आज नहीं तो कल, और साल दूसरी शादी कर लेंगे। ना तो मेरे पैरों तले जमीन रहेगी, ना सर पे छत। बच्चे की वजह से साथ थे वो मेरे, अब तो बच्चा रहा ही नहीं। पूरी दुनिया उम्मीद छोड़ सकती है, लेकिन माँ कभी ना उम्मीद नहीं होती। तुम कैसी माँ हो जो इतनी जल्दी मायूस हो गई हो? मायूस नहीं हूं मैं, मायूस तो नहीं, खौफज़दा हूं। खौफ है भी, झूठ बोला था ना, फरेब किया था। मेरा झूठ, मेरा फरेब
दिया गया धोखा सामने आ गया है मेरे। देखो बेटा, हमने जो कुछ भी किया ना, वो वक्त का तकाजा था, जरूरत थी, मजबूरी थी, धोखा था, फरेब था। मेरा मकरू चेहरा है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। अम्मी, जैसे रोहान मेरे हाथों में आया था ना, वैसे ही ना हाथों से दूर चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं उसे रोक भी नहीं पाई, बेबस हो गई थी। मैं उसे रोक नहीं पाई अम्मी, मैं उसे नहीं रोक पाई। खुदा के वास्ते बेटा ऐसी बातें मत करो, पूरा यकीन रखो, देख लेना, इंशाल्लाह हमारा रोहान हमारे पास वापस आ जाएगा। नहीं, तेरा अकेला छोड़ देंगे मुझे। ठीक है, परेशान नहीं होना। ताहिर, क्यों अचानक? खैरियत तो है? अब बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे खुद आना पड़ा। हुआ क्या है? देखो, बहुत हिम्मत से सुनने वाली बात है। हो सकता है कि हम गलत हों, कोई गलतफहमी हुई हो हमें, और अल्लाह करे कि ये गलतफहमी ही हो। ताहिर अंकल, रोहान से रिलेटेड जो भी बात है आप खुल के कीजिए, बताइए। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक डेड बॉडी लावारिस बच्चे की आई, और उसका कद काट जो है वो बिल्कुल रोहान जैसा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चलकर उसकी शिनाख्त कर लें। नहीं नहीं, वो रोहान नहीं हो सकता। अरसल, ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे वादा किया था ना कि मेरे बेटे को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। कहाँ है रोहान? कहाँ है रोहान? वो झूठ बोल रहे हैं, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। दुर्फिशा, बेटा हौसला कर। अम्मी देखे ना, देखिए, कह रहे कि हॉस्पिटल में ना डेड बॉडी मिली है और वो मेरे रोहान की है। मेरा रोहान कैसे हो सकता है? वो मेरे ख्वाब में आता है रोज, वो मुझसे बातें करता है। उसने मुझसे खुद कहा है बाबा, मुझसे कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, मेरा रोहान नहीं है वो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं दुर्फिशा, वो कह रहे हैं कि गलतफहमी भी हो सकती है। प्लीज हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलिए। क्यों जाऊं हॉस्पिटल? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। दुर्फिशा प्लीज चलो, प्लीज चलो हॉस्पिटल। मुझे नहीं, ऐसा हॉस्पिटल होगा, वो कह रहे हैं। मेरा बेटा है, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊं? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुन लिया मैंने। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है रोहान बिल्कुल ठीक है। आप लोग बस वहम कर रहे हैं। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? और तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है। रोहान, खाला की जान, आनी तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाएंगी। अरे मुझे पापा और मामा याद आ रहे हैं और रात को मुझे डर लगता है। तुमने इसकी क्या हालत की हुई है? क्या दे रहे हो इसे? कुछ नहीं दिए, बस नींद की दवाई दी है। बच्चा संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे, तो इसलिए। और ये तुम्हारा बच्चा शोर भी तो बहुत मचाता है। खैर, इससे छोड़ो, काम की बात करते हैं। तुम असद के पास गई थी, उसने तुम्हें बताया कि तावान की रकम
तुम लेके आओगी। ले आऊंगी, तो इसका ख्याल रखना। ये दोनों मर्द तो जानवर हैं, इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। राबिया, I'm sorry राबिया, मैं सब तुमसे बात नहीं कर सकता अभी। मैं बस अभी अकेला रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे 2-3 दिन में मिलता हूँ। वो तुमसे मिलने आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। वो कौन? वो अरसल के बाबा के दोस्त नहीं है ताहिर साहब, पुलिस में और रूहान का भी केस देख रहे हैं, वही कुछ पूछना चाहते हैं। वो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्या पता, जब तुम उनसे मिलोगी तो वो बताएंगे ना कि क्या पूछना चाहते हैं। आप मना कर देना, कहते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे मना कर दूं? हो सकता है उन्हें कुछ पता चला हो, वही बताने के लिए आया हूँ। इसी का तो डर है कि उन्हें कुछ पता ना चल जाए। अब किन सोचों में डूब गई हो? जाओ उनसे जाके मिलो, पूछो कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्हें कह देना फिर आ जाएं। बिलाल सो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे ना, मैं भी यहाँ पे हूँ। एक बात तो बताओ, ये तुम उनसे मिलने से इतना कतरा क्यों रही हो? अब भला शरीफ औरतें कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़ी ना काटती हैं। तुम मेरे साथ ना ज्यादा बकवास मत करना। जो तुम हरकतें कर रही हो वो शरीफ औरतों का शिवा है। अरे हमारी तो 7 नस्लों में कभी किसी ने ऐसी हरकतें नहीं की। अब जल्दी जाओ और उनसे मिलो, जल्दी आओ। ये तस्वीर आपके साथ पहले भी शेयर हुई है, क्या आप इसे जानती हैं? नहीं, मैं क्यों इसे जानने लगी? कभी कहीं देखा हो, कोई जान पहचान या कोई इत्तेफाकिया मुलाकात? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं इसे नहीं जानती। अब फिर घुमा फिरा के एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं? इसका नाम अकबर है और ये एक एजेंसी का मुलाजिम था, जिसकी करप्शन की वजह से उसको मुलाजिमत से निकाल दिया गया। ये कई वारदातें कर चुका है, जिनमें अगवात बराए तावान सबसे ऊपर है। और तुम जानती हो, ये तावान लेने के बाद भी लोगों को कत्ल कर देता है। ये एक जहनी मरीज है और इंतहाई खतरनाक है, और हमें यकीन है कि रोहन को भी इसी ने ही अगवा किया है। तो क्यों किया है ये हम नहीं जानते। क्योंकि बेटा रो मत, इसके बारे में जो कुछ जानती हो आप मुझे बता सकती हो। बात ही कुछ ऐसी है, अगर किसी को बता रही है तो आधा मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। देखो, मैं एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं, आप लोगों का फैमिली फ्रेंड भी हूँ। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से इसे पैसे देकर मामला खत्म किया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसका कोई एड्रेस, कोई इस्तेमाल का नंबर या कुछ भी? नहीं, मेरा से कोई राब्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। इसके अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कुछ याद आ जाए या आज तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सको तो मुझे कॉल जरूर कर लेना। और बेफिक्र रहो, तुम्हारा यह राज मुझ तक महफूज रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। एक छोटा सा सुराग मिला है, लेकिन उसकी निगरानी करनी होगी। तस्वीर भेज रहा हूँ, मुझे घर के बाद पहरा चाहिए 24 घंटे। अरे ताहिर, तुम यहाँ इस वक्त? खैरियत तो है ना? मेरे रूहान का कुछ पता चला? बस वो घर वालों से कुछ पूछना था, खैर हम कोशिश कर रहे हैं। अरे कब तक कोशिश करते रहोगे? एक बार मेरे रूहान को वापस ले आओ। अगर इस तरह कुछ दिन और गुजरे ना तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो?
अभी तो तुमने रेहान के बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाना है। मैं एक बार उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार करना चाहता हूँ। हौसला रखो, हम लगे हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उसे जरूर ढूंढ के लाएंगे। ताहिर, इस बार आना तो मेरे रूहान को जरूर लाना। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह, मेरे रूहान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना। उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था? क्या कह रहे थे? सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं? सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा टेंशन ना लिया करें। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इतनी देर से वो क्या कह रहे थे और तुम रो क्यों रही थी? रोहान के बारे में सवालात कर रहे थे तो बस आंखों में आंसू आ गए। आखिर वो मेरा भी तो कुछ लगता है। हाँ, रोहान तो हम सबकी जान है, जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया है। अच्छा अम्मी बस करें, इतने सवालात तो उन्होंने नहीं किए जितने आप कर रही हैं। अच्छा, ज्यादा जबान मत चलाओ। शुक्र करो कि अरसल और उसके बाबा घर पे नहीं है, वरना उन्होंने तो इससे ज्यादा सवाल करने थे। हाँ, और वो बुढ़ा तो जैसे कुछ नहीं बताएगा ना। तमीज से बात करो। अच्छा खैर छोड़े ना, पर अरसा हो गया आपके फ्रेंच टोस्ट नहीं खाए, खिला देना प्लीज। अच्छा बनाती हूँ, बल्कि तुम दूरे फिशा के पास बैठो, उसे भी कुछ खिला देना। ओके बाय। इसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, लगता है मामला कुछ और है। अल्लाह खैर। कई सालों से दिल पर एक बोझ है। कैसा बोझ? बोझ आपसे झूठ बोलने का, बोझ आपसे फरेब करने का, और बोझ को धोखा देने का। कैसा झूठ? कौन सा फरेब? क्या धोखा दिया तुमने मुझे? मैं नहीं जानती कि मेरा सच सुनने के बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन सजा के लिए तैयार हूं मैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सुन रहा हूं। रोहान रोहान हमारा बेटा नहीं है, वो दुरे शहवार और असद का बेटा। आप अमेरिका चले गए थे ना, दुरे शहवार प्रेग्नेंट हो गई थी। असद ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और वो उसे छोड़ के चला गया था। सबने मुझसे कहा कि मैं दुर्रे शहवार की औलाद को अपना लूं। अब अमेरिका चले गए थे। मैंने बहुत कोशिश की, इस दौरान बहुत कोशिश की कि आपसे सच कह दूं। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी,
मैं कुछ भी करके आपके साथ रहना चाहती थी, इसलिए झूठ बोलूं तो धोखा दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। इस सच की तलाश में जाने कहां से कहां पहुंच गया, कैसे क्या हो गया। मैं जानता हूं कि रूहान हमारा बेटा नहीं है,